हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहले पार्ट रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक उत्पाद प्रतीक होते क्या हैं? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर बनने वाले नए तत्व या यौगिक को प्रतीकों के रूप में सरलतापूर्वक लिखने तथा याद करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखना कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। नंबर 1, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद हों तो उन्हें धन्य चिन्ह की सहायता से लिखते हैं। नंबर 2, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उन्हें भी धन्य चिन्ह की सहायता से लिखते हैं। नंबर 3, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम एक रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया चिन्ह भी कह सकते हैं। इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है, हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से जल बनता है। ये क्या है कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जो रासायनिक अभिक्रिया करके जल बना रहे हैं, यानी कि हम इस रासायनिक समीकरण को हम या रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे रूप में लिख रहे हैं? शाब्दिक रूप में। अब इसका समीकरण रूप कौन सा होगा कि यहाँ होगा कि उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतीकों को हम लेकर इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोजन H2 प्लस O2 अभिक्रिया चिन्ह H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। तो यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये आपके अभिकारक पदार्थ हैं और H2O जो जल है वो आपका उत्पाद है, यानी कि जो अभिक्रिया हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो नया उत्पाद बना है। अब है कि रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ। नंबर 1, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, यानी कि इसे आप कितना शाब्दिक रूप में आपको इसे लिखने में कहीं भी त्रुटि हो सकती है, परंतु इसी त्रुटि को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। किसके रूप में लिखकर? किसके रूप में? रासायनिक समीकरण के रूप में। नंबर 2, रासायनिक समीकरण की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को याद किया जा सकता है। इसे हम और जो भी रासायनिक समीकरण है या जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसकी जो आपने रासायनिक समीकरण के रूप में जो उसे लिखा है उसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। अगर वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो वो रासायनिक समीकरण कैसी है? गलत है। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल जब हमने अभी किया था उसमें था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। H2 प्लस O2 अभिक्रिया चिन्ह, तीर का चिन्ह H2O, वो एक असंतुलित रासायनिक समीकरण थी। अब आता है कि उसे संतुलित हम कैसे करें। इसके लिए फिर दोबारा वही दोहराते हैं। हमने क्या किया? H2 प्लस O2 अभिक्रिया चिन्ह H2O। अब आप देख रहे हैं इसके साथ में 1 2 2 2 और है, यानी कि ये हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया अब ये संतुलित रूप है इसका। अब ये संतुलित किया कैसे? ये रासायनिक समीकरण का संतुलित कैसे किया होगा इसे? इसके लिए क्या करते हैं, जो आपके अभिकारक पदार्थ हैं इनमें जितने भी तत्व हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। आप येलो चिन्ह, येलो कलर से जो देख रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह से आपके उत्पाद में हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें देख रहे हैं कि आपने जो ऊपर एक पिंक कलर का हाइड्रोजन के साथ में 2 जोड़ा, यानी कि 2 की क्या करिए आपने मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके अभिकारक पदार्थ में? 2 गुणा 2 बराबर 4। ऑक्सीजन आपके 2 ही हैं।
इसी तरह से आप अपने उत्पाद पर पहुंचेंगे। उत्पाद में देखेंगे कि आपने इधर भी 2 की एक गुणा की है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। यही गुणा किस में भी होगी? ऑक्सीजन में भी। ऑक्सीजन का पहले से कितना है? 1, तो 1 गुणा 2 बराबर 2। इस तरह से ये आपकी समीकरण जो है संतुलित हो चुकी है। इसी तरह से आप अन्य समीकरणों को भी संतुलित कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसमें जो इसके विभिन्न 3 प्रमुख भाग, अभिकारक, उत्पाद, प्रतीक क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या लाभ हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है।